चलो आवेश के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने बताया भी था। अब आज इसको रिवीजन कर लेते हैं। जो विद्युत आवेश होता है, तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश किसे कहेंगे? तो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो बच्चे नए हैं वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा, ध्यान सुनिए, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम विद्युत आवेश कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका जो है, इसको हम किससे दर्शाते हैं? अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल गया, क्या किसी, मतलब ये आ गया कहीं पर लिखा हुआ मिल गया इसका आवेश इतना होता है, या कुछ और करके आ गया, तो आप लोग कैसे उसे पहचानेंगे? तो इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? ये क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्यू से प्रदर्शित। याद रखिए, किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, तो याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। जो है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या? कूलाम। इसके दो होते हैं मात्रक, एक तो होता है कूलाम, और दूसरा जो होता है, दूसरे का नाम लिख लीजिए, दूसरा का क्या नाम है? दूसरे का नाम है एम्पीयर। क्या? एम्पीयर। एम्पीयर डेक सेकेंड। ठीक है, एम्पीयर डेक सेकेंड, ये दूसरा मात्रक होता है। अगर कहीं पर दिया गया है ना कूलाम, दिया गया है कूलाम, नहीं कूलाम अगर नहीं दिया गया है ना, तो ये पर दिया गया है, तो इसी पर बिना सोचे समझे टिक लगा देना, ये सही हो जाएगा बेटा, एकदम 100%, कोई से नहीं। ठीक, कोई मिस्टेक नहीं। तो ये याद रखिएगा। अब दूसरी चीज में क्या याद रखना है आपको? इसका एसआई मात्रक हमने बता दिया। अब ये किससे प्रदर्शित किया जाता है ये भी हमने बता दिया। और दूसरा चीज इसमें क्या लर्न करना है, वो होता है इसका फार्मूला। तो देखो, सबसे पहले क्यू को निकालने के लिए दो फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ये, और दूसरा क्या होता है? क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है? क्यू मतलब जो है विद्युत आवेश, एन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उसके बाद ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखो यहाँ क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया? कह रहा है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, बताओ। बताइए कितना होता है? तो क्या बोलेंगे? बोलना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना, क्या लिख देना? वह क्या होता है? ऋणायन होता है, ऋणावेश। ऋणावेश लिख दीजिए, क्वेश्चन सही हो जाएगा। और दूसरा, और यहीं पर हाँ, ये क्वेश्चन और आ जाएगा, प्रोटॉन। ये बताइए प्रोटॉन में आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन में क्या बताएंगे? वही सेम टू सेम होता है, लेकिन उसमें निगेटिव हमने होता है, निगेटिव आवेश होता है, उसमें पॉजिटिव आवेश हो जाता है। लिखेंगे क्या? 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब उसके बाद कूलाम, फिर ब्रैकेट में लिख देना क्या? धनावेश होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद इनके कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक ऋणावेश होता है, दूसरा क्या होता है? धनावेश। ऋणावेश किसको कहेंगे? अब ऋणावेश किसको कहेंगे? जो अपने इलेक्ट्रॉन, नहीं यहाँ अपने नहीं होगा, तो धनावेश किसे कहेंगे? पहले उसको देख लेते हैं, इसके बाद ऋणावेश बताएंगे। तो धनावेश अगर याद हो गया तो ये ऋणावेश आराम से याद हो जाएगा। तो अब सबसे पहले जो धनावेश होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग कर देता है, किसी को दे देता है। अगर किसी को बेटा दे रहा है ना, तो वो ऋणायन होगा कि धनायन होगा? तो वो धनायन होगा। अगर किसी को दे रहा तो वो धनायन होगा। अब बताओ, और किसी से लेगा तो वो क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा, क्योंकि वो कर्जा ले रहा है, अगला दे रहा है, तो वो धनावेश किसी ना किसी दिन लौटाएगा वो पैसा। जैसे मान लिए आप लोग को मैंने 20-20 रुपया अभी खाते में लगा दूंगा, तो आप क्या हो जाएंगे? आप धनावान, मतलब एक प्रकार के ऋणावान हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? धनावान होगा, किसी न किसी दिन हमको मिलेगा। तो समझ में आ रहा है ना? अब दूसरी चीज इसमें समझना है, अगर वहां पर ऋणायन का मतलब क्या होता है? ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब होता है कि वह
ग्रहण करना मतलब लेता हो, किसी से इलेक्ट्रॉन उधार ले ले बेटा, उधार जब ले लेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जब उधार लिया तो वह मतलब ग्रहण कर रहा है, तुरंत आप तुरंत क्या कह देना, वह ऋणावेश होता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ अगर वहाँ पर कहीं पर आपको प्लस दिखाई दे और माइनस, तो जो है फिजिक्स में ये इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको जो होता है एनोड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कैथोड। माइनस को कैथोड कहते हैं और प्लस को एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो समझ में आया, इतनी बात तो समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। चलो इसके आगे देख लेते हैं। हमने कहा कि धनावेश और ऋणावेश मतलब निगेटिव और पॉजिटिव जो है चार्ज हमने बता दिया, ठीक। निगेटिव पॉजिटिव हो गया बेटा। इसके बाद प्रोटॉन हमने बताया, फिर उसके बाद इसके आवेश के बारे में। आई मतलब क्या होता है, विद्युत धारा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आई मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। अब हमें पढ़ना है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा मतलब आवेश के प्रवाह को, मतलब आवेश को क्या करते हैं, आवेश को बहाव मतलब क्या हो, खींच के ले जाना ना, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना, वही क्या होता है, हमारा एक प्रकार का विद्युत धारा होता है। तो आप जब बहाव हो जाए, बहाव मतलब चलने लगे, जैसे ये अगर स्थिर रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मार्कर एक जगह इसे टिका हुआ है तो इसके मतलब ये क्या है, ये विद्युत आवेश है। अगर यही चलने लगे तो यही चलने लगे, अगर बेटा ये चलने लगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत धारा हो जाएगा। दो चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये चलने लगे तो ये विद्युत धारा कहलाएगा। अगर ये ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रुक गया तो विद्युत आवेश कहलाएगा। दो चीज याद रखिएगा। अब विद्युत धारा क्या, हमने कहा आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट में बता रहा हूं, ठीक। आप कॉपी और पेन, ठीक है, लेकर बैठिए, तुरंत जो बताएं तो तुरंत फट दे लिख लिया करो, ठीक। हाँ, तो अब इसमें विद्युत आवेश हो गया, विद्युत धारा हो गया। अब विद्युत धारा में कुछ पॉइंट है। पॉइंट क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पीयर। क्या होता है, एम्पीयर। तो याद रखिएगा, एम्पीयर क्या होता है, एम्पीयर। इसके भी दो मात्रक होते हैं, पहला तो ये हुआ एम्पीयर, और दूसरा जो होता है वह क्या होता है, वह बेटा होता है जो है कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है, सेकंड प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा, इसके भी दो मात्रक होता है, पहला एम्पीयर, दूसरा क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक। अब देखो कह दिया गया 1 एम्पीयर में, बताइए 1 एम्पीयर में कितने कूलाम होते हैं, नहीं 1 एम्पीयर में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ओहो, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कहाँ से क्वेश्चन आ गया बबुआ, तो ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इसको क्या बताओगे, 1 एम्पीयर में 6.25, कितना, 6.25। अरे धीरे से बोलो ना तो कोई सुन लेगा। 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, 10 नहीं, यहाँ देखो 6.2 घात, बेटा सॉरी, तो 10 नहीं तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड इतना उपस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं, तो 1 एम्पीयर में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जितना एम्पीयर बढ़ेगा, 2 हो गया तो इसी में आपको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको विशेषकर ध्यान में रखिएगा, ये इतना पॉइंट इसको बनाते रहिएगा। इसके बाद आता हमारा जो है, हमने ये बता दिया, इसका फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला कैसे होगा, तो ये हो जाएगा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर Q/T, क्या, Q/T। ये फार्मूले से क्या निकलेगा बेटा, विद्युत धारा निकलेगा। इससे क्या होगा, विद्युत धारा निकलेगा। समझ में आ रहा ना, तो एकदम समझ में आ रहा होगा, हम जान रहे हैं, ठीक है। तभी इसी वजह से आप लोग नहीं बोल रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया, मिटा दे बेटा, मिटा दे, चलिए ठीक है, मिटा दे रहे हैं, 1 मिनट। चलिए देखिए, अब विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार।
लिख लीजिए, विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कितने? 2। कितने? 2। तो गब्बर पूछता है कि बताओ कितने आदमी थे? तो कहता है 7, नहीं 5 कहता है। तो वैसे ही तो ये बताइए, तो विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। कितने? 2 प्रकार। ठीक, अब 2 प्रकार में पहला जो प्रकार होगा उसको लिख लो बेटा, उसका नाम होगा दृश्य। ठीक, दृश्य धारा। क्या कहेंगे? दृश्य धारा। अब दृश्य धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट, जिसको डीसी कहा जाता है। ठीक, डीसी। अब इसके बारे में पहले समझ लो, तब दूसरा वाला लिखा है। ये पहला वाला डीसी क्या होता है? तो डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको छूने से आपको करंट ना मारे। ध्यान से सुनिएगा, जिसको छूने से आपको करंट ना मारे। तो मतलब ऐसा सेल या ऐसा कह सकते हो जिसमें या जिस धारा का परिमाण तथा लिखते रहिए, जिस धारा का परिमाण तथा दिशा नहीं बदलती है समय के साथ, वह क्या कहलाता है? वह डीसी कहलाता है। क्या कहलाता है? डीसी कहलाता है। और जिसको, ध्यान से सुनो, जिसको समय के साथ बेटा, जिसको समय के साथ परिवर्तित किया जाए, वो क्या कहलाएगा? वह हमारा एसी कहलाएगा। अब यहाँ नीचे लिख लो बेटा, लिख लो फट दे। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? एसी। तो मतलब इसको कहेंगे प्रत्यावर्ती। क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती। ठीक है, प्रत्यावर्ती मतलब धारा मतलब एसी। एसी का इंग्लिश लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। ये क्या होता है? जिस धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदला जाता है या बदला जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? वह हमारा एसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसी कहलाएगा। तो याद रखिएगा, उसके साथ हम एसी को जोड़ सकते हैं। अब इसको साधारण भाषा में समझ सकते हैं। साधारण भाषा के क्या तात्पर्य है? तो साधारण भाषा के क्या तात्पर्य है तो देख लीजिएगा। तो अब इसको जो है समझ लेते हैं। तो दृश्य धारा जो होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो दृश्य धारा होती है वो क्या होता है? वह एक समान, क्या होता है? तो लिखेंगे कि समान आवेश। यहाँ लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो, समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। मतलब ये क्या होते हैं? अलग अलग चलते हैं। ये क्या होते हैं? अलग अलग धाराएं इनकी बहती रहती हैं। ठीक है, जिससे ये आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं। ठीक है, आपस में ज्वाइंट नहीं होती है। तो डीसी, अब देखो बैटरी ओटी को देखो ना, तो उनका चार्ज क्या होता है? अलग अलग रहता है। ऐसे अलग अलग रहता है। उनकी खूंटी जो होती है, खूंटी वो अलग अलग से रहता है। तो वही चीज़, एक माइनस का दूसरा प्लस का, एक माइनस का दूसरा प्लस का। तो प्लस वाला क्या होता है? रेड, और जो है माइनस वाला क्या होता है? वो ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है ना, वो किसी भी कलर का, पीला भी हो सकता है। तो वही चीज़ होता है। तो उसमें 2 चीज़ होते हैं। एक तो जो रेड वाला होता है वो जान लीजिए वो करंट वाला होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव होगा। ठीक, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद दूसरा क्या होता है? माइनस। तो ये क्या होते हैं? तो एक प्रकार के इनके जो समान आवेश एक दूसरे से जो है प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, और डीसी में जो डीसी होता है, नहीं एसी जो होता है वो क्या होता है? वो बेटा क्या होता है? वह तो लिखेंगे क्या? असमान। ठीक है, वो क्या होता है? तो लिखेंगे क्या? उसमें लिख देना बेटा असमान आवेश एक दूसरे से।
असमान आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, आकर्षण होते रहते हैं। तो देखो यहाँ पर आकर्षण हो रहे कि नहीं, ये सब आकर्षण हो रहे हैं कि नहीं, दोनों देखो जा रहे हैं, जिसके वजह से इनका जो विद्युत होता है ना, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, अधिक हो जाती है, इनको क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो मतलब यही कहने का क्या तात्पर्य है, तो लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे ना, तो लगे 440 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि जिसको छू उसको मारे ना, तो इसको छूओगे तो ये उठा के पटक देगा, लेकिन इसको जब छूओगे तो चाहे जहाँ पकड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एसी में इतना पावर है, एसी में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन क्या है, बी क्यों ठंडा होता है। तो अब बी क्यों ठंडा होता है, क्योंकि बेटा देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ए बी सी, ए बी सी, क्योंकि ए सी के बीच में रहता है बी, इसलिए बी ठंडा होता है। ठीक, ए सी के बीच में रहता है बी क्योंकि वह ठंडा रहता है। तो समझ में आया। तो यही हमारे इनके जो है एक प्रकार के प्रकार थे, इन प्रकार को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा चीज, इसे बेटा पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक, मिटा दें।